मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। इससे अगली वीडियो में बनाऊंगा कि ठीक है ना, एटम्स में क्या फ़र्क होता है, उसके बाद ये क्या होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, ठीक है ना, इनमें फ़र्क क्या है। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बस आप ये वीडियो देख लें, फिर अगली वीडियो को मैं इन सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ आपकी। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, जिसमें एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसे कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब उसके बाद आगे है कि ये जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा हम पीछे पढ़ चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला से ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे कि यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसकी तारीफ़ मैंने ये की हुई है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जितने भी मौजूद एटम्स हैं, ठीक है ना, उनकी तादाद क्या कहती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला जो सा होता है ना, एम्पिरिकल फार्मूला से ही हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर। बस आपने ये लिखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो सा है ना, इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर एन लिख देना। ये एन जो सा होता है, ये क्या है, ये 1 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर हैं, जितनी गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, उन सारी गिनती में से कोई भी वर्ड यहाँ पर आ सकता है, और वो वर्ड सीधे एम्पिरिकल फार्मूला जो हम निकालेंगे, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई होगा, उसके एलिमेंट्स के एटम्स से मल्टीप्लाई होने के बाद जो सा जवाब आएगा ना, वो आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके हो गया। आपने बेसिक क्या करना है, ये इसकी तारीफ़ देनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, और ये एक फार्मूला लिख देना बस, और एक एग्जांपल देनी है ये वाली, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ये है जी C6H6, ठीक है ना, ओके, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। कैसे आया हमारे पास कि CH है, हमने इसका सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकाला CH, ठीक है ना, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब अभी मैं आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जी CH। अब CH को एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है, और ये N जो सा बाहर लगा हुआ है ना, ये भी हमने निकालना है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये N गिवन होता है, बाज़ औक़ात हमने निकालना होता है। एम्पिरिकल फार्मूला बाज़ औक़ात गिवन होता है, बाज़ औक़ात हमने निकालना होता है। एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, N निकाला, CH6 को अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो C6H6 बन जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, H2O2, ठीक है ना, यहाँ पर HO हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला न्यूमेरिकल से, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाई जो फार्मूले में भी है, और बाहर N भी हमने निकाला, वो 6 आया और 2 आया, ठीक है ना। 2 को अंदर मौजूद एटम से मल्टीप्लाई कर देना, बस यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो H2O2 बन जाएगा। फिर सेम इसी तरीके का ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो सा है उसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, CH2O है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाई, एम्पिरिकल फार्मूला के गिर्द ब्रैकेट लगाई, और बाहर हमने इसका नंबर भी निकाला हुआ है जी 6 को हम एवरी एलिमेंट के एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि C है, C के यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो C 6 कम 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। H2 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। H12 O को यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। C6H12 O6। फिर सेम इसी तरीके से C6 है, H8 है और O6 है। ये क्या है, ये विटामिन C, ये जो सा पीछे हमने निकाला नहीं था, ठीक है ना, ये जो सा एम्पिरिकल फार्मूला में जो सा मैंने एक न्यूमेरिकल से हल किया था, उसमें मैंने ठीक है ना विटामिन C का बाकायदा आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकाल कर दिखाया था। उसमें हमने क्या सीखी थी, उसमें हमने सीखी थी ठीक है ना सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है ना, वो सीखी थी हमने, सिंपल रेशो, ठीक है ना, वो हमने सीखी थी। ओके, समझ आ गई। वहाँ पर मैंने एक गलती की थी, तो 3, 4 और 1 यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 4/3 और यहाँ 1 4/1 4/3 और 1। 3 को मैंने डिवाइड किया, ये
पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया था 3 से, तो मैंने यहाँ पर भी 3 लिखा, 4 के नीचे जो है 3 है वो गायब किया क्योंकि वो डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा था, इसलिए वहाँ पर 3 लिख लेना क्योंकि मैंने वो गलती कर दी थी, ठीक है। ओ यहाँ पर 3 आना है, ठीक है ना, ओ के नीचे 3 आना है, 1 नहीं आना, मैंने बस ये गलती की थी वहाँ पर, ठीक है ना, ये सही कर लेना। और फिर उसके बाद ये क्या है, ये क्या है हमने, ये क्या है, ये विटामिन सी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, ठीक है ना, उसी मेथड से एम्पिरिकल फार्मूला सादा सा निकाला, ठीक है ना। एम्पिरिकल फार्मूला के गिर्द ब्रैकेट लगाई और ये नंबर जो सा था 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ये नंबर, ये एन भी निकालना है हमने, एन निकालेंगे वो अभी हम स्ट्रक्चर अभी आगे जाके निकालेंगे, अभी आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं वो। यहाँ पर 2 लिखा और 2 को एवरी एलिमेंट के एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, C6H8O6। फिर इसी तरह कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। H2O और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। इसी तरीके से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और HCl इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम। ओके, समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आगे एग्जांपल्स हैं, थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं। अब ये क्लोरीन है, क्लोराइड Cl2 है, ये क्या है, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपने याद करने होते हैं एटॉमिक मास सारे, ये एटॉमिक मास आपने याद करना है ना, जो से आपकी किताब में दिए हुए हैं, उससे बाहर नहीं जाना। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें पता है 35.453 है, ठीक है ना। क्लोरीन का एटॉमिक मास अंदर लिखेंगे और 2 जो से हैं क्लोरीन के एटम्स हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 70.9 आ गया, 70.9 का मतलब है तकरीबन 71 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमने निकाला है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। हमने क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाला है हमने ये, कि मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से यहाँ पर H2 है, यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 और हाइड्रोजन का 1, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का 16, प्लस किया सारों को, सारों के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा, 2 को लिखा यहाँ पर प्लस, 18 AMU आ गया। एटॉमिक मास यूनिट किसका यूनिट है, इसका मॉलिक्यूलर मास का। हमने एटॉमिक मास यूनिट लाजमी लिखना था क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे हमारा एक नंबर कट जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास कैसे निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या था, उसमें था फार्मूला यूनिट, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट। यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास दोनों सेम ही है, घबराना नहीं है बस। कार्बन डाइऑक्साइड है इज इक्वल टू कार्बन 12, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12, फिर प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 बाहर लिखा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं ना, 2 बाहर लिखा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। आपने ये प्लस इस ऐसे भी याद रखना है कि जहाँ पर कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर प्लस हो रहे हैं। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सा जवाब आएगा उसको 12 से ऐड कर देंगे, हमारे पास 44 AMU आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की ये तारीफ़ है, मॉलिक्यूलर मास और या फार्मूला मास दोनों एक ही चीज़ है। अब उसके बाद उसने नीचे कहा हुआ है जी सोडियम क्लोराइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। सोडियम का है जी एटॉमिक मास 23, क्लोराइड का हमने ऊपर पता है 35.453 है, इसको प्लस करेंगे, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट लाजमी लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का एटॉमिक मास यूनिट क्या, एटॉमिक मास क्या होता है 40, कार्बन का 12 प्लस 12, फिर प्लस ये ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ऑक्सीजन के कितने एटम्स वहाँ पर मौजूद हैं 3, 16 से बाहर आ जाएगा।
इन सब को ऐड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 100 एटॉमिक मास यूनिट। कुछ भी नहीं है, यह आपके पास किताब में एक एग्जांपल है नीचे दी हुई, ठीक है ना, वो एग्जांपल करनी है आप। ओके, वो क्या करनी है, एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल्स ही सॉल्व की हैं, ये भी एग्जांपल थी, ये भी एग्जांपल थी। ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करनी है, पोटाशियम सल्फेट है। पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 39, सल्फेट का एटॉमिक मास होता है जी 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब ये पोटाशियम का एटॉमिक मास क्या है 39, इसका कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस आ जाएगा। सल्फेट का एटॉमिक मास 32 होता है, ये आपने याद करना है, फिर प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को हम जमा करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 174 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके हो गया, समझ आ गई हमारे पास, ये आ गई एग्जाम्पल थी ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरा समझा दिया।